हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ ओल्ड वर्सेस न्यू पैटर्न, जहां पे हम डिस्कस करते हैं कि एसएससी अपने जीके के क्वेश्चन में किस टाइप के पैटर्न में चेंजेस कर रहा है। पहले वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछता था और अब किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। पिछले वीडियो में हमने एंशिएंट इंडिया और आर्ट एंड कल्चर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे थे, जहां पे हमको ओल्ड और न्यू पैटर्न में काफ़ी अच्छा डिफरेंस दिख रहा था, जिसके बेसिस पे एसएससी अपने पेपर्स में डिफिकल्टी इंक्रीज़ करता है। कई बार हम उन टाइप के क्वेश्चंस को यूज टू नहीं होते, तो हमें डिफिकल्टी होती है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो अब उस टाइप के क्वेश्चंस को हम डिकोड कर रहे हैं कि वो बेसिकली वो क्वेश्चंस पूछे कहाँ से गए हैं, उनका रिसोर्स कहाँ है, क्या डिफरेंस है, बेसिकली किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में किस टाइप का डिफरेंस है, ये डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जहाँ पे किस टाइप के पैटर्न में चेंजेस आया है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिप्लेस्ड बाय लॉर्ड माउंटबेटन एज द वायसराय इन 1947। निम्न में से कौन 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वायसराय के रूप में स्थापित किया गया था। मतलब हमारे पास चार ऑप्शन है, इनमें से कौन 1947 में वायसराय के रूप में स्थापित किया गया था, कि कुछ को वायसराय बनाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। तो 2020 का क्वेश्चन है ये, सिलेक्शन पोस्ट का हायर सेकेंडरी लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेबल। ठीक है, तो ये हमें पता है 1947 में लॉर्ड वेबल को वायसराय बना दिया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। ठीक है, बट अभी इसी टाइप के क्वेश्चंस को नेक्स्ट अभी हम न्यू पैटर्न में देखते हैं कि क्या चेंजेस के साथ वो उस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, जो कि हुआ था रिसेंटली 2021 में, जहाँ पे हमें चेंजेस ज़्यादा दिख रहे हैं। रिसेंटली अगर आप देखोगे 2021, अगर आप पैटर्न देखोगे 2021 और 2022, यहाँ पे ही मैक्सिमम चेंज हमको देखने को मिलता है। इन्हीं टाइप के यहाँ पे ही हमें जितना चेंजेस है, मैक्सिमम चेंज 2021 और 2022 के क्वेश्चंस में हमें जीके जो था बहुत ज़्यादा चेंज किया है, ड्रास्टिक चेंज हमको जीके के क्वेश्चंस में मिलता है। तो अब देखते हैं सीजीएल 2020 के क्वेश्चन कि इन 1851 who among the following described the kingdom of Awadh as a cherry that will drop into our mouth one day। मतलब 1851 में निम्न में से किसने अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी, ऐसा डिस्क्राइब किया गया था। तो ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से किसने इस तरीके से अवध जो था किंगडम ऑफ अवध उसको डिस्क्राइब किया था इस तरीके से। तो आप देखोगे दोनों ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। बट यहाँ पे अगर हम देखें कि लेवल ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे हमसे पूछा है कि लॉर्ड माउंटबेटन जब वो जा रहे थे 1947 में, जब इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी इंडिया को, तो उन्होंने फर्स्ट जो था वायसराय किसे स्थापित किया। तो ये बहुत नून क्वेश्चन है, लॉर्ड वेबल को उन्होंने वायसराय के रूप में इंडिया में स्थापित किया था। बट अब आप देखोगे कि 1851 में ऐसा कौन सा वायसराय था जिसने किंगडम ऑफ अवध को अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे इस तरीके से डिस्क्राइब किया था। तो हमें किस वायसराय ने क्या क्या स्टेटमेंट्स, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स या कुछ कोट किया हो, हमें ये पता होना चाहिए। जनरली जो एसएससी का रीसेंट पैटर्न आप देखोगे, जहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में डिफरेंस आया है कि वायसराय और उनके जो टाइम पीरियड में जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो सिमिलर यहाँ देखोगे आप, लॉर्ड डलहौजी ने किंगडम ऑफ अवध को इस टाइप से डिस्क्राइब किया गया था, ये पूछा है हमसे। तो ये सीजीएल का क्वेश्चन है और ये सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है। तो दोनों ही सेम लेवल ऑफ एग्जाम है और यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर्स हो गए लॉर्ड वेबल और लॉर्ड डलहौजी। तो ये हमने देखा क्वेश्चन में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एसएससी जीडी 2019 का क्वेश्चन है एसएससी जीडी का, विच ब्रिटिश वायसराय इन इंडिया कैरिड आउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। यानी कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान बंगाल का विभाजन हुआ था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि किस वायसराय कब हुआ था और किसके टाइम पीरियड में हुआ था। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल बहुत बड़ा इवेंट था इंडिया की, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अगर उठा के हम देखते हैं कि वहाँ पे भारत का जो विभाजन था बंगाल का, वेस्ट और ईस्ट बंगाल का, वहाँ पे ये बहुत बड़ा इवेंट था जो कि लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब आप देखोगे रिसेंटली एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन है, 2021 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, थ्रू द रॉयल टाइटल एक्ट 1876 क्वीन विक्टोरिया एज्यूम द टाइटल ऑफ केसरे हिंद आर क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया
हु वॉज द वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन क्वीन विक्टोरिया एज्यूम द टाइटल ऑफ केसरे हिंद। यानी कि जब ब्रिटिश की महारानी ने केसरे हिंद का खिताब अपने नाम लिया था, खुद को लिया था, तो उस टाइम पे वायसराय कौन थे इंडिया के। अब आप देखो, ये भी जीडी का क्वेश्चन है, सिमिलरली ये भी जीडी का क्वेश्चन है। ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें भी टॉपिक जो है हमारा वो वायसराय और उसके टाइम पीरियड में हुए इंपॉर्टेंट इवेंट्स का है, दोनों ही क्वेश्चन में। कि ये इवेंट सपोज यहाँ पे देखो, आप बंगाल विभाजन पूछा है कि बंगाल विभाजन कौन से वायसराय के टाइम पीरियड में हुआ था, और यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो ब्रिटिश क्वीन थी उन्होंने केसरे हिंद का खिताब किस वायसराय के टाइम पीरियड में लिया। दोनों ही जो लेवल, जो क्वेश्चन का टॉपिक है वो सेम है, बट आप डेप्थ देखोगे यहाँ पे सिंपल आपको एक फेमस इवेंट है जो बंगाल विभाजन यानी मॉडर्न इंडिया का बहुत बड़ा इवेंट था, उसके बारे में पूछा है कि वो उस टाइम पीरियड में वायसराय कौन था। बट यहाँ आप देखोगे केसरे हिंद जो 1876 रॉयल एक्ट के थ्रू इंडिया में अप्लाई हुआ था, वो केसरे हिंद कौन से टाइम पीरियड में, कौन से वायसराय के टाइम पीरियड में अपनाया गया था, तो ये लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में हुआ था। अब देखो यहाँ पे यही डिफरेंस हुआ। यहाँ से आपसे सिंपली जो हम लूसेंट जीके या सिमिलरली जो जनरल वन लाइनर क्वेश्चंस हम पढ़ के जाते हैं अपने जीके प्रिपरेशन के लिए, यहाँ पे ये वही क्वेश्चंस हैं, बट यहाँ पे जो डेप्थ थी उस डेप्थ को इंक्रीज़ कर दिया गया। अब हमारे पास जो पढ़ने के लिए है ना, बहुत ज़्यादा डेप्थ हो चुकी है कि हमको सब कुछ उन सब चीज़ों को कवर करना है जो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करे। हमको हर एक वायसराय के टाइम पीरियड में कौन कौन से मेजर इवेंट हुए हैं वो पता होने चाहिए। तो आप देखोगे ये नए पैटर्न में ये डिफरेंस था, दोनों ही क्वेश्चन जीडी का है। तो आप यहाँ पे दोनों का करेक्ट आंसर देखते हैं। ओल्ड पैटर्न लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन, एंड जो केसरे हिंद की उपाधि थी वो लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में ब्रिटिश क्वीन को दी गई थी। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एसएससी एमटीएस 18 सितंबर 2017 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना। गीतांजलि बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज़ अ कलेक्शन ऑफ। गीतांजलि जो है वो क्या है, सबको पता है। गीतांजलि जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी वो क्या था, पोयम था, नॉवेल था, प्लेस था या शॉर्ट स्टोरीज थी। वी ऑल नो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को इस पे नोबल लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो काफ़ी फेमस गीतांजलि जो है काफ़ी फेमस है कि दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोएम्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था एसएससी एमटीएस का। बट आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलोगे, जो नया पैटर्न हमने सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखा, CHSL 2021 का क्वेश्चन है जो 2022 में हुआ था रिसेंटली। Who among the following was popularly known as Gurudev for his expertise in binding together element of Indian classical music and folk piece to suit the Western tunes entailed with the precision along with his expertise in other art domains। ठीक है, यानी निम्न में से गुरुदेव के नाम से कौन जाना जाता था, गुरुदेव के नाम से कौन जाना जाता था जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोकगीतों के तत्वों को एक साथ जोड़ने में विशेषज्ञता के साथ साथ अन्य कला कार्य क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के साथ साथ पश्चिम धुनों के अनुरूप थे। अब आपको ये चार जो ऑप्शन में दिए हैं फेमस पर्सनालिटीज़, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद्रनाथ टैगोर, हेमंत मुखर्जी एंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनकी स्पेशलिटीज़ क्या थी। ये इन्होंने जो भी आर्ट के फॉर्म्स में इन्होंने जो भी राइटिंग वर्क किया है उनकी स्पेशलिटीज़ क्या थी, उसमें क्या स्पेशल था जो इनको फेमस बनाया, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब देखोगे यहाँ कि गुरुदेव के नाम से कौन फेमस था, आपको ये नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमको ये डिटेल पता होना चाहिए कि गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध था जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोकगीतों के तत्वों को एक साथ जोड़ने में विशेषज्ञता के साथ साथ एक अन्य कला कार्य क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के साथ साथ पश्चिमी धुनों के अनुरूप थे, जो कि उन्होंने राइटिंग वर्क किया, उनकी ये सारी स्पेशलिटीज़ उनके रिटन वर्क्स में ये सारी स्पेशलिटीज़ मिलती हैं। हमको ये पता होना चाहिए, तब जाके हम इसका आंसर मार्क कर पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये हुआ, आप देखोगे यहाँ पे भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के ही बारे में पूछा है। बट अब आप देखो नए पैटर्न में रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पूछने में
कैसा चेंज किया उसने, पूरा गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, उनके जो राइटिंग वर्क थे उनमें क्या क्या स्पेशलिटीज़ थी वो सब कुछ मेंशन कर दिया, और बस आपको बताना है कि वो पर्सन कौन है। तो यहाँ पे इस टाइप से पूछा हुआ क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर के, और यहाँ पे सिंपल रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो गीतांजलि बुक लिखी थी उसमें वो कलेक्शन ऑफ क्या है, लाइक पोयम है। तो आप देख रहे होगे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमें यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। करेक्ट। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये करेक्ट आंसर्स हमने देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है, व्हेन वाज द रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च्ड एंड बाय होम, कि रॉलेट सत्याग्रह जो था वो कब और किसके द्वारा शुरू किया गया। ये रॉलेट सत्याग्रह, हम हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इंडिया तो काफ़ी फेमस इवेंट था रॉलेट सत्याग्रह, जो 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 2019 में एसएससी एमटीएस में। अब यही सत्याग्रह या इसी टाइप के सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किए थे उनके बारे में रिसेंटली अभी आप देखोगे एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है ये, किस तरीके से इन्हीं क्वेश्चंस को पूछा गया है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, इन विच प्रिजन डिड महात्मा गांधी गो ऑन अ हंगर स्ट्राइक इन प्रोटेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू सेपरेट द इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम बाय कास्ट इन ईयर 1932। अब हमको ये तो पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था कि इलेक्टोरल कास्ट को कास्ट सिस्टम में बाइफरकेट करने का इन 1932 में। ठीक है, इसके लिए गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था, बट अब गांधी जी को उस टाइम में प्रिजन अरेस्ट भी किया गया था। अब कौन से प्रिजन में वो गए थे जहाँ पे उन्होंने वो भूख हड़ताल की थी फॉर द प्रोटेस्ट ऑफ दिस डिसीजन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, इलेक्टोरल सिस्टम बाय कास्ट के इस डिसीजन को प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी, कौन से प्रिजन में। तो हमको ये पता होना चाहिए कि गांधी जी ने वो कौन से प्रिजन में अरेस्ट करके कौन से प्रिजन में डाला गया था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यरवदा। इस प्रिजन में इनको उस टाइम अरेस्ट किया गया था, पुणे में है। तो ये इंडियन हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडिया का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से इन्होंने पूछना स्टार्ट किया है कि कौन से प्रिजन में गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट की थी। आप देखोगे सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सत्याग्रह के बारे में पूछा है, स्ट्राइक्स के बारे में पूछा है, महात्मा गांधी के बारे में पूछा हुआ है, बट यहाँ पे हमसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था रॉलेट एक्ट के बारे में जो 1919 में महात्मा गांधी ने शुरुआत की था। बट अब आप नए पैटर्न में देखोगे जो रिसेंटली एसएससी जीके ने पूछना स्टार्ट किया है कि इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे आपको उसका थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर नॉलेज हमको पता होना चाहिए कि वो कौन सा इवेंट था, उस इवेंट में क्या क्या हुआ था, फिर उसके बाइफर्केशंस क्या थे, उस इवेंट में और क्या क्या चीज़ें एसोसिएटेड थी जिसके थ्रू ये पूरा क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। तो हमको इस टाइप की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हमने देख लिए। 1919 महात्मा गांधी और यरवदा जेल थी जहाँ पे महात्मा गांधी जी ने स्ट्राइक किया था, हंगर स्ट्राइक किया था फॉर द डिसीजन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम बाय कास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एसएससी एमटीएस का 2019 का क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड एम्परर अकबर बिल्ड द बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा कौन से साल में बनाया गया था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन, काफ़ी यूज टू क्वेश्चन होता है इस टाइप का। एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन पहले एसएससी ने काफ़ी पूछे गए थे, और काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चन जो होते थे वन लाइनर, हम स्टेटमेंट वाइज वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ लेते थे, उससे हमारा जीके सॉल्व हो जाता था। जनरली जीके अच्छे खासे स्कोर भी हो जाते थे। बट अभी इस टाइप के क्वेश्चंस में ना, अब आप नए पैटर्न में आप कोई भी रिसेंट पैटर्न देखोगे, वो चाहे सीजीएल हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो या सीएचएसएल हो या सिलेक्शन पोस्ट हो, रिसेंटली अभी जितने भी एसएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस अब बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते। 1 or 2 क्वेश्चंस आर इजी, जो इस टाइप के वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। बट नेक्स्ट जो एक लेवल ऊपर लेके जाता है, जहाँ पे आप स्कोरिंग करने का आपका चांस होता है, वो आपको नए पैटर्न में ही क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करने का प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा, सो दैट एग्जाम में हम इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम भी ना लें और हम जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लें। तो नया पैटर्न में देखते हैं, ये एम्परर अकबर के बारे में पूछा था कि उन्होंने बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया। नया पैटर्न देखते हैं कि 2021 जीडी का क्वेश्चन है, ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन था। ठीक है, ये जीडी का क्वेश्चन है, राजा टोडरमल वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर्स। कौन से मुगल बादशाह के शासनकाल में राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे। अब आप देखो यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया था। ठीक है, एम्परर के बारे में पूछा है और उसके टाइम पे जो भी उन्होंने स्पेशल चीज़ें की थी,
आर्किटेक्चर्स में, म्यूज़िक में जो भी किया था उन्होंने इंपॉर्टेंट वर्क, उसके बारे में पूछा है कि कब किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1601, 1601 में बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था, ठीक है। बट आप यहाँ देखोगे राजा टोडरमल, एक तो हमको राजा टोडरमल के बारे में पता होना चाहिए कि वो कौन थे और कहाँ के रूलर थे, ठीक है। ही वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर, और हमको नेक्स्ट क्या पता होना चाहिए कि वो कौन से शासन या मुगल बादशाह के अंदर राजस्व मिनिस्टर यानी कि रेवेन्यू मिनिस्टर थे, ठीक है। राजस्व मंत्री कौन से मुगल एम्पायर के थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। अब आप देखो दोनों ही क्वेश्चन में अकबर के बारे में पूछा है, यहाँ भी अकबर का जिक्र है और यहाँ भी अकबर का ही जिक्र है, ठीक है। बट आप देखोगे लेवल ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे अकबर का बुलंद दरवाज़ा जो कि काफ़ी फेमस है वो कब बनवाया गया। तो हम ये जनरली जीके के क्वेश्चंस हो गए, इस टाइप का जीके हम पढ़ते ही हैं। ये क्वेश्चंस अगर आपसे ये भी नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर हम मतलब अभी हमको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की नीड है, ठीक है। बट अब आप ये लेवल देखोगे जीके का कि टोडरमल कौन से राजा के अंतर्गत रेवेन्यू मिनिस्टर थे, हमसे ये पूछा गया है। तो हमको पता होना चाहिए कि अकबर के शासनकाल में उनके फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर्स या उनके टाइम पीरियड में कौन कौन से मिनिस्टर्स थे जो काफ़ी फेमस थे। काफ़ी सारे होते हैं कि जिनके जो वर्क होते हैं काफ़ी अप्रिशिएटेड होते हैं, जो हिस्ट्री में मैंशनड है। तो इस टाइप के जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ थी उनको हमको याद रखना पड़ेगा कि क्या थे और उनके टाइम पीरियड में क्या क्या स्पेशल चीज़ें हुई थी जो कि एग्ज़ाम में पूछ सकती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनके करेक्ट आंसर्स हमने देख लिए 1601 एंड अकबर, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोनों ही क्वेश्चंस के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। तो इस टाइप के वीडियोस अगर आपको और देखने हैं कि आप और ज़्यादा टॉपिक्स में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो कि और किन किन टॉपिक्स को बाइफरकेट करके हम देखना चाहते हैं कि जहाँ पे हमको नए और पुराने पैटर्न में कंपैरिजन करना है, तो आप हमारे साथ बने रखिए। हम इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को और अभी लेके आ रहे हैं जहाँ पे हम और ज़्यादा टॉपिक्स के साथ कंपेयर करेंगे जीके के क्वेश्चंस को, और हम देखेंगे कि किस टाइप्स में डिफरेंस कर रहा है एसएससी और उन क्वेश्चंस को हम कैसे जल्दी से जल्दी पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। अब आप एक और चीज़ देखोगे कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो काफ़ी लेंदी हैं, मतलब यानी कि वो स्टेटमेंट फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो हमको उन क्वेश्चंस को पढ़ने की आदत भी थोड़ा फास्ट स्पीड में पढ़नी पड़ेगी, सो दैट हम अपना टाइम वहाँ से बचा के किसी और सब्जेक्ट में वो यूज़ कर पाएँ। क्योंकि हमारा जो सीजीएल नेक्स्ट एग्ज़ाम हमारा सीजीएल आने वाला है वो टाइम पे ही मेजर है, जो टाइम पे ही खेल सकते हैं वहाँ पे। तो जीके में जितना कम टाइम हम लेंगे उतना ही हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन है वहाँ पे हमको टाइम मिलेगा। तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि हमको इस टाइप के क्वेश्चंस को कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि अब हमको किस टाइप के क्वेश्चंस को जीके के क्वेश्चंस को पढ़ना है। सो इस टाइप के और क्वेश्चंस और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको और इन्हीं टाइप के किस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए जो हम आपके लिए लेके आ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।